औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर सैयदा हाफिज़ा कौसर गिलानी। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स के नेक्स्ट टॉपिक कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ यानी कानूने मुबादला, और ये हम पढ़ रहे हैं कानूने मुबादला बिल्लिहाज जमा यानी कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन। In addition of two whole numbers, the result remains unchanged by changing their order. Commutative law over addition यानी कानूने मुबादला बिल्लिहाज जमा, इसमें बताया गया है कि हम अगर दो होल नंबर्स को जमा करते हैं और फिर हम दोबारा उनकी जगह चेंज करके होल नंबर्स को जमा करते हैं तो आंसर पर या रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 6 = 10, 4 में 6 जमा करें तो हमारे पास 10 आता है। अब हम इसकी जगह चेंज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले 4 पहले था और 6 बाद में था, लेकिन अब हमने बाय चेंजिंग ऑर्डर यानी जगह चेंज करने से अब 6 हम पहले ले आए और 4 को बाद में ले आए, लेकिन फिर भी 6 में हम 4 जमा करें तो भी 10 ही आएगा, यानी कि हमने इनकी जगह चेंज की। पहले 4 था, बाद में 6 था, फिर = 10 आ गया। अब 6 पहले है प्लस 4 बाद में है, फिर भी = 10 आया। जगह चेंज करने से आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट कैन बी सीन दैट, इसे ऐसे भी देख सकते हैं या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 + 6 = 6 + 4। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसे हम कानूने मुबादला बिल्लिहाज जमा कहते हैं। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ यानी कानूने तलाजुम। एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले जो हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है यानी कानूने मुबादला बिल्लिहाज जमा, तो उसमें हम कोई से दो होल नंबर्स को जमा करते हैं। मतलब हम सिर्फ कोई से भी दो होल नंबर्स ले सकते हैं, दो से ज्यादा होल नंबर्स हम नहीं ले सकते। जबकि एसोसिएटिव लॉ में हम कोई से 3 होल नंबर्स को जमा करते हैं, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ में हमने कोई से 3 होल नंबर्स को ही जमा करना होता है, 3 से ज्यादा नहीं और ना ही 3 से कम। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एसोसिएटिव लॉ यानी कानूने तलाजुम। इन एडिशन ऑफ 3 होल नंबर्स, any 2 whole numbers can be added first. एसोसिएटिव लॉ यानी कानूने तलाजुम में बताया गया है कि हम कोई से भी 3 होल नंबर्स लेते हैं, तो पहले हम कोई से 2 होल नंबर्स को जमा करते हैं, फिर उसके रिजल्ट को थर्ड होल नंबर में प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज +4 = 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वही होल नंबर है, तरतीब वही है 2, 3 एंड 4। और देखें 2, 3 एंड 4, यहाँ पहले हमने 2 और 3 पर ब्रैकेट लगाई, यानी 2 और 3 को अंदर रखा ब्रैकेट के और 4 को बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे में अब हमने 2 को बाहर निकाल दिया और प्लस 3 और 4 को ब्रैकेट के अंदर रखा। अब देखें 2 + 3 5 ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब हमने प्लस +4 = 2 + 3 और 4 7। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करना होता है, पहले हमेशा हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 और 3 को प्लस किया, 5 + 4। अब 5 + 4 9। अब इस तरफ देखें 2 अब बाहर निकाला और +3 + 4 को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा। अब हमने 2 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व किया, पहले हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 7। अब 2 + 7 = 9। देखें हमने इक्वल के लेफ्ट साइड पर हमने ब्रैकेट 2 और 3 पर लगाई और राइट साइड पर 3 और 4 पर लगाई, लेकिन फिर भी आंसर सेम, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सो ब्रैकेट स्टार्ट 2 + 3 ब्रैकेट क्लोज +4 = 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 3 + 4 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज कॉल्ड the associative law of addition
यानी कि इस फॉर्म में प्लस करने को कानून तलाजुम बिल्लिहाज जमा कहते हैं। नेक्स्ट वन, एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमई जाती अंसर। एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमई जाती अंसर जीरो है, क्योंकि जीरो को हम किसी भी होल नंबर में जमा करें तो जवाब वही होल नंबर आता है। जैसे 1 + 0 1 आएगा, 9 + 0 9 ही आएगा, 0 + 10 10 आएगा, 11 + 0 11 आएगा, एंड 15 + 0 या 0 + 15 15 ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमई जाती आंसर। जमई जाती आंसर हमारे पास जीरो है। 1 + 0 = 1। 1 में हमने 0 को प्लस किया तो हमारे पास 1 आया, यानी वही होल नंबर आया। सेकंड, 0 + 1, 0 में 1 को प्लस किया तो फिर भी = 1, यानी कि किसी भी होल नंबर में हम 0 को प्लस करें फिर भी आंसर होल नंबर ही आता है, वही होल नंबर आता है जिसमें 0 जमा किया है। या 0 में हम कोई होल नंबर जमा करें फिर भी हमारे पास वही नंबर आता है जिसमें हमने 0 को प्लस किया है। From the above, it can be seen that the sum of a whole number and 0 is always the whole number itself. तो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि जैसे हमें ऊपर दी गई एग्जाम्पल में नजर आ रहा है कि चाहे हम किसी भी होल नंबर में 0 को प्लस करें या 0 में किसी भी होल नंबर को प्लस करें तो हमारे पास वही होल नंबर जवाब आता है जिसमें 0 को प्लस किया होता है। Hence, 0 is known as the additive identity, यानी कि 0 जमई जाती आंसर है। एग्जाम्पल जैसे 0 + 200 = 200, 5000 + 0 = 5000। हमें मजीद इन दो एग्जांपल्स में भी नजर आ रहा है कि 0 में हमने 200 को प्लस किया तो फिर भी हमारे पास आंसर 200 ही आया है, और 5000 में हमने 0 को प्लस किया तो फिर भी हमारे पास आंसर 5000 ही आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूनिट नंबर 2 होल नंबर्स के नेक्स्ट टॉपिक कम्यूटेटिव लॉ ओवर एडिशन यानी कानून मुबादला बिल्लिहाज जमा, फिर एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन यानी कानून तलाजुम बिल्लिहाज जमा, और एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमई जाती आंसर के बारे में पढ़ा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं से कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो या कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी जितनी नई आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।